एवरीवन, आरिस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी एमएस पेंट में न्यू फाइल ओपन करना। जो हमने सेव किया हुआ है उसको ओपन कैसे करेंगे, या किसी भी पिक्चर को सेव करना, प्रिंट निकालना या ईमेल सेंड करने के लिए तमाम चीज़ें इसमें दिया हुआ है। मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले सेव क्रिएट कर लेती हूँ। ये हमने सेव क्रिएट किया है। अब इसको क्या करना है, मान लो कि ये जो हमने सेव क्रिएट किया है इसको सेव करना है। ओके गाइज, तो सेव करने के लिए इसका शॉर्ट की Ctrl+S से हम सेव कर सकते हैं जो भी इस पेज पे हमने बना रखा है। ओके, यहाँ पे हमने काफ़ी सारा सेव लिया है। अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S हमें प्रेस करना होगा। Ctrl+S से इस फिगर को हम सेव कर सकते हैं। नहीं तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो स्टार्टिंग में ऑप्शन है न्यू से न्यू पेज हम ले सकते हैं। जो पेज हमारे पास दिख रहा है उस पर कुछ हमने सेव ड्रॉ किया है। बाय द वे, आपको न्यू अगर और पेज लेना होगा तो उसका शॉर्ट की Ctrl+N से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ ऑप्शन आएगा कि जो आप इस पेज पे बना रखे हो सेव करना है या डोंट सेव करना है। तो अगर सेव करना होगा तो सेव कर लीजिएगा, अगर नहीं करना होगा तो डोंट सेव। ओके, और एक न्यू पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन से हम क्या करेंगे कि जो इस पेज पे हमने ड्रॉ किया है उसको ओपन जो हमने सेव कर रखा है ना फाइल, उसको अगर मान लो कि ओपन करना होगा तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जब ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो उसके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा या पिक्चर लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। इस पर तमाम चीज़ें जो सेव है उसको हम ओपन करके ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ भी सामने दिखाई देता है आपको, देखिए ओपन, उसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट पिक्चर। तो रिसेंट पिक्चर में जो भी सेव किया होगा ना वो उसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया है कि ये जो पेज पे आपने ड्रॉ किया है उसको सेव करना है या डोंट सेव करना है। तो अगर सेव करना होगा तो सेव करेंगे, नहीं तो डोंट सेव। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइल नेम। उस फाइल का नाम अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप किया पेंट। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव, तो सेव कर लेंगे। ओके गाइस, और जो हमने इमेज सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखिए पेंट से हमने सेव किया था ना, अगर फिर से उसको रीओपन करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेव से हम सेव कर सकते हैं। इसका शॉर्ट किए Ctrl+S, अभी जस्ट बताई थी इस पेज को सेव करके। इसका शॉर्ट की क्या होगा गाइज, Ctrl+S। देखिए यहाँ पे कर्सर को जब आप लेके जाइएगा तो ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+S। शॉर्ट की है, कीबोर्ड के थ्रू भी हम सेव कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज में क्या होगा कि डिफरेंट फाइल में हम इस फिगर को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ कलर फिल कर लिया, यहाँ से हमने कलर फिल कर लिया और उसके बाद सेव एज में जा करके सेव करना इस फाइल को। तो देखिए इसका शॉर्ट की क्या होता है F12 अगर प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड में तो आपका सेव एज का ऑप्शन ओपन होगा और वहाँ पे डिफरेंट फाइल का नाम आ जाएगा कि जिस पिक्चर में आप सेव करना चाहते हो इस फिगर को उसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है PNG पिक्चर,
JPEG पिक्चर, BMP पिक्चर। तो इसमें तमाम ऑप्शन दिया हुआ है। जिस फाइल में आप इस फिगर को सेव करना चाहते हो यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया PNG पिक्चर, तो PNG पिक्चर हमने सेलेक्ट कर रखा है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सेव एज टाइप PNG पिक्चर है और यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि आप चेंज करना चाहते हैं नाम, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रिंट। तो जो हमने पेज पे ड्रॉ किया हुआ है उसका अगर मान लो कि प्रिंट देना होगा तो कैसे देंगे। तो प्रिंट पे जब आप क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट। तो इसमें फर्स्ट क्या है, प्रिंट है। सेकंड नंबर पे पेज सेटअप है और थर्ड नंबर पे प्रिंट प्रीव्यू। तो फर्स्ट में अगर प्रिंट देना होगा, सेटिंग वगैरह सब हमारा क्लियर है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। अभी हमारे पास जो है प्रिंटर अटैच नहीं है तो यहाँ से प्रिंट नहीं दे सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसका सेटिंग कर लेंगे कितना पेज का प्रिंट करना है, ओके। और यहाँ पे पेजों का भी सेटिंग करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। कलर वगैरह में करना हो, काफ़ी सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, उसे आप पढ़ के, बहुत ईजी है, पढ़ के आप सेटिंग कर लीजिएगा। और सेटिंग करने के बाद प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस पेज का प्रिंट हो जाएगा, ओके। सेकेंड नंबर पे क्या है, पेज का सेटिंग। अगर प्रिंट देने के पहले हम पेजों का सेटिंग करेंगे कि प्रिंटर में हमारे पास किस साइज़ का पेज है और यहाँ पे जो हमने फाइल बना रखा है, जो भी सेव बना रखा है, उसका साइज क्या है। तो मेन हमारा फोकस क्या रहेगा, पेजों का सेटिंग करना। अगर आप पेज सेटिंग नहीं करते हो और वैसे ही यूं ही प्रिंट मार दिया, तो पेज अगर प्रिंटर में पेज जो है A4 का साइज हो, A4 साइज़ का होगा और आपने जो सेव बना रखा है वो अगर आपका मान लीजिए कि A3 साइज़ का हो, तो फिर उस पर प्रॉपर तरीके से आपका सेव या फिगर नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रिंट देने से पहले पेज का सेटिंग करेंगे कि हमारे पास प्रिंटर में किस साइज़ का पेज है और जो हमने ड्राइंग बना रखा है उसका साइज़ क्या है। तो दोनों का मैचिंग करेंगे। A4 साइज़ का अगर मान लीजिए कि प्रिंटर में पेज है, तो हम भी यहाँ पे A4 साइज़ का सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके वो सेटिंग करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और ऑप्शन क्या है, साइज़। तो साइज़ यहाँ पे सेट करेंगे किस साइज़ का प्रिंटर में पेज है। तो इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए सुपर A, सुपर B। तो यहाँ से जिस साइज़ का प्रिंटर में पेज होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रिंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सोर्स। तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है सोर्स में, ऑटोमेटिक सिलेक्ट, तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और ओरिएंटेशन भी दिया हुआ है। मार्जिन्स आपको पता होगा किसे बोलते हैं। मार्जिन्स देखिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो भी ये जो सिलेक्टेड एरिया नज़र आ रहा है ये तो हमारा पेज है, ओके। और ये जो बाउंडेड एरिया है उसके किनारे किनारे पे कुछ ब्लैंक एरिया जो नज़र आ रहा है उसी को हम बोलते हैं मार्जिन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे फॉन्ट जहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं लिखना, उससे मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड में हम जहाँ से फॉन्ट स्टार्ट करेंगे लिखना, उसके राइट साइड में लिखेंगे, ओके। तो लेफ़्ट साइड का जो भी एरिया जो हमने छोड़ रखा है उसी को हम बोलते हैं मार्जिन्स, ओके। तो यही इसमें दिया हुआ है मार्जिन का सेटिंग करना। देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा। लेफ़्ट अभी हमने 0 कर दिया, तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शून्य, मार्जिन कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। अभी मैं करके दिखाती हूँ। मैंने डाला 10, अब देखिए काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है मार्जिन। मुझे करना है, इसको डिलीट करके मैं ले लेती हूँ ओनली 2। अब देखिए, और लेफ्ट में कितना हो गया 2, और राइट साइड में भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2, ओके। अब देखिए
लेफ़्ट और राइट साइड में मार्जिन्स कितना है, 2 है। टॉप और बॉटम का अगर सेटिंग करना चाहते हो आप तो टॉप और बॉटम का भी हम कर सकते हैं। टॉप में 1 एंड बॉटम में 1। ओके गाइज, तो मार्जिन्स आपको समझ में आ गया होगा किसे बोलते हैं। तो मार्जिन का यहाँ से सेटिंग करना है। और फिर जो ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है ना, ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन है, एक तो है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट क्या होता है कि अगर पेज का प्रिंट वर्टिकल चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट, जो पेज का साइज़ होगा वो वर्टिकल होगा। अगर लैंडस्केप, इसकी विड्थ अगर बढ़ाना चाहते हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लैंडस्केप। देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको लंबवत हो गया पोर्ट्रेट में, और लैंडस्केप में इसका विड्थ बढ़ गया है। हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है। ओके, तो ओरिएंटेशन और मार्जिन्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे फिट टू हमें सेलेक्ट करना है कि 1 by 1 पेजों का प्रिंट लेना है या वनली हमें 3rd का लेना है या वनली 1 का लेना है। ठीक है, पेजों का यहाँ पे सेटिंग करेंगे। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वही है। तो सर चलिए यहाँ से क्या कर देंगे, डन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉम स्कैनर या कैमरा। फ्रॉम स्कैनर या कैमरा में क्या करते हैं कि जो भी पिक्चर हम यहाँ से अगर कैमरा के थ्रू पिक्चर को खींचेंगे तो उसका स्कैन करने के लिए हम कंप्यूटर में डाटा केबल का यूज करके या मेमोरी कार्ड का यूज करके हम इस फिगर को स्कैन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल में क्या होता है कि जो भी इस पेज पे हमने बना रखा है या कोई भी MS पेंट में कुछ फाइल हमने बना रखा है, ठीक है, और इस फाइल को हमें किसी के पास से ईमेल सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ईमेल मैसेज कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि जो भी हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, इसी फिगर को आपके मोबाइल के ईमेल पे मैसेज करना है तो इसको हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्या है कि जो भी पेज पे है ना उसको डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फिगर है। ओके, इस फिगर को क्या करना है, अभी फ़िलहाल देखिए आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसा है, और जो हमने फिगर बना रखा है ना, इसी फिगर को हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फिल, टाइल और सेंटर। तो इस डेस्कटॉप पे किस साइड में आप इस फिगर को एडजस्ट कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें सेंटर में करना है तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया सेंटर, तो ये सेंटर में आपको दिखेगा, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। ओके, ये सेट हो गया, तो वही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि अगर कोई फाइल हमारे पास सेव है, हम उसका पूरी डिटेल्स लेना चाहते हैं कि ये जो फिगर है कब सेव हमने किया था या कब हमने क्रिएट किया था। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कब हमने इस फिगर को सेव किया था, उसका हाइट विड्थ क्या है, तो पूरी डिटेल्स हम इस यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ ये, ठीक है, ये फिगर है। इस फिगर में क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फाइल एट्रीब्यूट्स। तो फाइल एट्रीब्यूट्स में ऑप्शन फर्स्ट नंबर क्या है, लास्ट से, जब जिस डेट को, जिस मंथ, जिस ईयर में हमने सेव किया था, जिस टाइम में सेव किया था, ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो 29
2008 और 2019 में सेव हुआ है और 7:27 हुआ, ठीक है। फिर उसके आगे यहाँ पे क्या है, साइज ऑन डिस्क। इस फिगर का साइज क्या है, रिसोल्यूशन क्या है, यूनिट और कलर्स वगैरह यहाँ पे हाइट और विड्थ दिया हुआ है। ओके, तो यही इससे फिगर का डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। ओके, और अबाउट पेंट में ये कौन सा वर्जन चल रहा है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, तो 2007। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट अगर पेंट से हमें बाहर जाना है तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ओके गाइज, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच।